पीक ऑफ गोल्डन मार्शल आर्ट की इस एपिसोड की शुरुआत फाइट की सीन से होता है, जहाँ पे हुमियर यांग काई से कहती है, यांग काई तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, इससे बचना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि लू ताओ आधे महीने पहले ही ओपन एलिमेंटल स्टेज की 5 लेवल पर पहुंच चुका है और वो तो 2 लोग हैं जिनका मुकाबला मैं भी नहीं कर सकता, ना ही उन्हें मैं रोक सकती हूँ। वो दोनों मिलकर यकीनन तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। तुम मेरी बात सुनो और ऐसे भाग चलो। वो लोग इतना आसानी से मेरी वजह से तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये सुनने की बात यांग काई कहता है, तुम चुप रहो, कौन यहाँ पे बचेगा और कौन यहाँ पे मरेगा ये तो लड़ाई की बाद ही पता चलेगा। वैसे भी यहाँ पे फाइट करने के अलावा और कोई रास्ता भी मौजूद नहीं है। इसी के साथ साथ मैं कब तक और यहाँ पे लड़कियों के पीछे छुपता रहूंगा। इसी के साथ साथ अगर तुम उनकी तरफ हो जाते हो तो वो लोग इस बात के लिए और भी एडवांटेज हो जाएंगे और मुझे मारने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक हो जाएंगे। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि तुम पीछे मुड़ जाओ और यहाँ से भाग जाओ। ये सुनने की बात हुमियर भी कहती है, तो फिर तुम अपना ध्यान रखना। और वो चैन शाओफेंग की तरफ ना जाते हुए वहाँ से जाने लगती है और यांग काई उन लोगों के सामने खड़ा होता है। चैन शाओफेंग और लू ताओ हुमियर को जाते हुए देखकर कहती है, सही में सिस्टर हुमियर हमारे लिए परेशानी नहीं खड़ी करने वाली, सही में वो काफी अच्छी है जो कि हमारी बातों को समझ पाई। लू ताओ कहता है, तो तुम्हारा नाम यांग काई है, तो मरने की बात, नरक में जाने की बात मुझे दोष मत देना क्योंकि इसकी वजह तुम ही हो। बेवजह ही हमारी मैटर के अंदर फंस गए। ईमानदारी से कहो, क्या तुम खुद से ही मरना पसंद करोगे या मैं तुम्हें मारूं? ये सुनने की बात यांग काई कहता है, क्योंकि मैं काफी ज्यादा आलसी हूँ, इस वजह से तुम्हारी हाथों में भी ज्यादा खुजली हो रही है, तो मुझसे फाइट करके ही मुझे मारो। ये सुनने की बात चैन शाओफेंग तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फाइट के लिए अपनी शॉट को भी बाहर निकाल लेता है। ये देखते ही यांग काई अपने यांग फ्लूइड को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। उल्टा ही इसकी वजह से उसकी बॉडी में यांग एनर्जी की वजह से काफी ज्यादा पेन होने लगता है और अपनी बॉडी को चेक करते हुए कहता है, मेरी बॉडी में इतना ज्यादा यांग एनर्जी कहाँ से आ गया? पर तभी उसे यांग क्रिस्टल के बारे में याद आता है, जिसे बाहर निकालते हुए वो कहता है, इसके अंदर तो यांग एनर्जी काफी ज्यादा कम हो चुका है, यानी कि मेरे बॉडी ने पहले ही इसे एब्जॉर्ब कर लिया, जो कि तुरंत ही मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब होने की वजह से यांग फ्लूइड में बदल गया, जिससे मुझे अब काफी ज्यादा पेन हो रहा है। और वो यही पे अपनी यांग फ्लूइड को अपनी बॉडी के अंदर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने लगता है। पर इस बात को लू ताओ भी नोटिस कर लेता है और कहता है, अगर यहाँ पे हम ज्यादा इंतजार करने तो बात बिगड़ सकती है, इस वजह से हमें तुरंत ही अटैक कर देना चाहिए और अटैक भी कर देता है। पर समय रहते यांग काई अपनी यांग एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही एक पंच मारकर लू ताओ को पीछे कर देता है, जिससे इस यांग एनर्जी के कांटेक्ट में आते ही लू ताओ की हाथ भी पूरी तरीके से गर्म हो चुका था। वो इस एनर्जी को देखकर काफी शॉक हो गया होता है। इसी के साथ साथ चैन शाओफेंग भी कहता है, पिछली बार जिस तरह से तुमने मेरी शॉट पकड़ा था, इस बार नहीं होने वाला, मैं तुम्हें ये चांस नहीं देने वाला। और वो अपनी शॉट के साथ फिर से यांग काई के ऊपर काफी जोर से हमला करता है, पर यांग काई ने फिर से उसकी शॉट को पकड़ लिया था। वो इतना टाइट से उसकी शॉट को पकड़ता है, इस बार चैन शाओफेंग अपनी शॉट को हिला तक नहीं पा रहा होता है। ये देखने की बात हुमियर भी काफी शॉक हो गई होती है, पर तभी चैन शाओफेंग अपनी सीनियर से कहता है, सीनियर प्लीज आप इसे मार दीजिए। और तुरंत ही यांग काई की ध्यान भी भटक जाता है, जिससे चैन शाओफेंग को चांस मिल जाता है और वो अपनी शॉट से यांग काई को हिट कर देता है, जिससे शॉट यांग काई की बॉडी के आर पार हो गया होता है। पर तभी हम यांग काई की बॉडी में किसी एनर्जी को एक्टिवेट होते हुए देखते हैं। असल में ये होता है वही गोल्डन स्केलेटन। इस स्केलेटन को देखने की बात तो चैन शाओफेंग काफी ज्यादा डर चुका था। इसी के साथ साथ वो स्केलेटन यांग काई की बॉडी का इस्तेमाल करते हुए यांग फ्लूइड से तुरंत हमला भी कर देता है, जिस वजह से इस हमले से चैन शाओफेंग की शॉट टूटते हुए उसकी सिर के अंदर से होते हुए निकल जाता है। वो वहीं पे मर जाता है। यह हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि मानो कि किसी नुकीले वेपन से हमला किया गया हो और यांग काई भी तुरंत ही नॉर्मल हो जाता है। इसी के साथ साथ उसकी बॉडी में जो इंजरी था वो भी पूरी तरीके से हील हो गया होता है। लू ताओ अपने जूनियर को इस तरह से मरते हुए देखकर काफी गुस्से में यांग काई के ऊपर हमला कर दिया होता है, पर यांग काई अपनी पंचेस से जैसे तैसे उसकी अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर इस अटैक को ब्लॉक करते हुए वो तुरंत ही अनकॉन्शियस होने लगता है। ये देखते ही लू ताओ यांग काई के ऊपर फिर से हमला कर देता है, पर सही टाइम पर हुमियर आकर उसे बचा लेती है, पर हुमियर उसकी सामना कभी भी ज्यादा देर तक नहीं कर सकती थी। लू ताओ बस ब्लैक बैटल गैंग से डर रहा था, इस वजह से वो हुमियर को सामने से हटने के लिए कहती है, पर हुमियर तो अभी भी हट
रखना नहीं चाहता था। लू ताओ कहता है सिस्टर आप यहाँ से हट जाइए क्योंकि इसने मेरी जूनियर की जान ली है और इसे जान की बदला जान देकर ही चुकानी पड़ेगी। होमेर भी कहती है ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, तुम इसे नहीं मार सकते। इसी के साथ साथ हम यांग काई को देखते हैं जो कि कहने लगता है अरे नहीं मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने चेन शाओफेंग को क्यों मारा, मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता था। और वो वहाँ से सीधा ही अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुँच जाता है जहाँ पे कि वो गोल्डन स्केलेटन मौजूद था और वो हंसने लगा था। यांग काई पूछता है कि तब तुम ही ने मेरी बॉडी को कंट्रोल किया था और तुम ही ने चेन शाओफेंग को किल किया था। गोल्डन स्केलेटन कहता है हाँ बेशक कि ये मैंने ही किल किया था, उस बच्चे ने तुम्हें मारने की कोशिश की जिस वजह से तुम्हें मारना मतलब मुझे भी मारना, मजबूरन मुझे उस बच्चे को मारना पड़ा। इसी के साथ इस दुनिया के अंदर जो भी सबसे पावरफुल होता है वो कमजोरों को मार डालता है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ जुड़ जाना चाहिए और पावरफुल हो जाना चाहिए। तुम्हें उस बंदे को भी मार डालना चाहिए क्योंकि वे इसके बाद तुम्हें मारने की कोशिश जरूर से करेगा। यह सुनने की बात यांग काई साफ साफ इनकार कर देता है, पर गोल्डन स्केलेटन फिर से कहता है बाहर में जो लड़की तुम्हारी प्रोटेक्ट कर रही है वो यकीनन उस बच्चे से ज्यादा देर तक तो टिक नहीं पाएगी, तुम्हें मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यांग काई भी इस डील के बारे में कुछ देर तक सोचने लगता है और फिर हम बाहर देखते हैं जहाँ पे होमेर लू ताओ से फाइट कर रही होती है, पर लू ताओ के सामने वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ने लगती है और वो यांग काई से कहती है यांग काई जल्द से जल्द जागो क्योंकि मैं इसके साथ ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकती, मुझे अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही यहाँ से भागना पड़ेगा। ये सुनने की बात लू ताओ कहता है सिस्टर तुम उसे मुझे क्यों ना मारने देते जिससे मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। ये सुनने की बात होमेर कहती है तुम्हारी इरादों के बारे में मुझे पूरी तरीके से पता है क्योंकि यांग काई को मारने की बात यकीनन तुम मुझे मार दोगे। लू ताओ भी हंसते हुए कहता है तो तुम्हें इसके बारे में पता है क्योंकि मैंने तो तुम्हें मारा ही नहीं, प्लान के हिसाब से यांग काई ने तुम्हें मारा जिससे तुम्हारी बदला लेने के लिए चेन शाओफेंग ने यांग काई को मारने की कोशिश की जिससे चेन शाओफेंग भी यांग काई के हाथों मारा गया। इसी के साथ साथ उन दोनों की बदला लेने के लिए मैंने यांग काई को मार डाला। इसकी ऐसी घिनौनी प्लानिंग को देखकर तो होमेर उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। लू ताओ फिर से कहता है तुम्हारी मारने की बात हम ब्लड बैटल गैंग को हथियाने की कोशिश करेंगे, इसी के साथ साथ इसकी मदद से हम तियानशेंग एकेडमी के ऊपर भी हमला कर देंगे। इसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें मारना होगा और वो तुरंत ही होमेर के ऊपर हमला कर देती है, पर हम होमेर की बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव बैरियर को देखते हैं जो कि यांग काई ने लगाया था जिससे होमेर वहीं पे बच गई होती है क्योंकि यांग काई ने गोल्डन स्केलेटन की डील को एक्सेप्ट कर लिया होता है और उसकी कुछ परसेंट पावर की वजह से यांग काई की बॉडी इतना स्ट्रांग हो गया था और 2 ही अटैक में लू ताओ की हालत तो वहीं पे खराब कर देता है। यांग काई के पीछे गोल्डन स्केलेटन को देखकर लू ताओ काफी ज्यादा डर गया होता है और वो कहता है जूनियर ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो गलती से हो गया। यांग काई उसे मारना नहीं चाहता था, इस वजह से वो उसे छोड़कर वहाँ से जाने ही लगता है, पर लू ताओ पीछे से यांग काई के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और ऐसा भी होता है। वो शॉट तुरंत यांग काई के पेट में घुस गया होता है जिससे यांग काई की बॉडी में फिर से हम उसी ब्लू एनर्जी को एक्टिवेट होते हुए देखते हैं। इसी के साथ साथ वो काफी गुस्से में भी आ गया होता है और फिर हम यांग काई के पीछे उस गोल्डन स्केलेटन के भी बाहर निकलते हुए देखते हैं जो कि ये देखकर काफी गुस्से में आ गया होता है। इसी के साथ साथ अपनी एनर्जी की प्रेशर से ही लू ताओ को पीछे कर देता है। लू ताओ यांग काई से बचने के लिए तुरंत ही होमेर को चारा बनाने लगती है और उसके गले पे शॉट रख देती है, पर यांग काई अपनी एनर्जी को गुस्से में रिलीज करता है जिससे उस एनर्जी की प्रेशर की वजह से दोनों ही खाई के नीचे गिरने लगा था, यानी कि लू ताओ की काम खत्म। पर तभी यांग काई होमेर की हाथ को पकड़ते ऊपर खींच लेती है जिससे होमेर की जान वहीं पे बच गई होती है, पर इतना ज्यादा एनर्जी को यूज करने की वजह से यांग काई तो वहीं पे बेहोश हो जाता है। होमेर उसे उठाने की काफी कोशिश करती है पर यांग काई नहीं उठता और इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। दोस्तों हमें इस चैनल के अंदर 5 के सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट कराना है, इस वजह से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को एक लाइक और दोस्तों से शेयर जरूर से करना जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिल सके ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह एनिमेस को एक्सप्लेन कर पाऊँ।